इंडिया पर। आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख, दो गज दूरी, मास्क है जरूरी। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कोरोना से बिगड़ते हालात का मुकाबला करने के लिए आप मास्क जरूर लगाएं। न्यूज़ 18 लगातार आपको इस बारे में इत्तला देता आ रहा है। न सिर्फ ये कि आप मास्क लगाएं, बल्कि आप भीड़ का हिस्सा भी न बने। बिल्कुल अपने आप को भीड़ से दूर रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिसका एक बुनियादी फॉर्मूला है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें चाहिए कि हम लगातार मास्क का इस्तेमाल करें जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, और जहां तक मुमकिन हो आप भीड़ से अपने आप को बचा कर रखें। और अब बात करते हैं आज के मौजू की। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना से हालात अबतर हैं, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक 1,84,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं। इस अमवात में पिछले साल का डेटा भी शामिल है। 22,30,000 से जायद मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस हैं मौजूदा वक्त में, और अब तक 1,34,00,000 के करीब अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में कोरोना ने हमसे, हम सबसे हमारे बहुत से प्यारों को हमेशा के लिए छीन लिया। शमशानों और कब्रिस्तानों में हालिया दिनों इतनी तादाद में डेड बॉडीज को लेकर लोग कभी नहीं आए जितने पिछले 3-4 हफ्तों में। कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने की शिकायतें लगातार मौसूल हो रही हैं, वैसे ही जैसे शमशानों में लकड़ियों की और दाह संस्कार करने वालों की कमी। रीति रिवाजों के खिलाफ रात के अंधेरे में भी चिताओं की लपटें मानो चीख चीख कर सिस्टम के मुर्दा होने की गवाही दे रही हों। एक सहारा, बस एक उम्मीद थी जो वज़ीर आज़म ने अपने ऐलान से जगाई थी कि वैक्सीन बहुत जल्द मुल्क में तमाम लोगों तक कम से कम कीमत पर, और यह ना भूलें कि कई रियासतों में चुनावी वादों के मुताबिक मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन हर बार नई जानकारी और हर बार नई पॉलिसी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रोज कबल वज़ीर आज़म ने खुद भी इस बात का ऐलान किया कि 1 मई से 18 साल के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। लेकिन क्या ये टीकाकारी यानी ये वैक्सीनेशन मुफ्त में होगी या इसकी कीमत अदा करनी होगी? क्योंकि नई पॉलिसी के मुताबिक अब भारतीय कंपनियों को यह इजाजत होगी कि वो 50% वैक्सीन मरकजी हुकूमत के लिए और अपने प्रोडक्शन का 50% रियासती हुकूमतों और प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकेंगी। इतना ही नहीं, कंपनियां वैक्सीन की कीमत भी खुद अपने तौर पर तय करेंगी। भारत में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने रियासती हुकूमतों के लिए फी वैक्सीन 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए फी वैक्सीन 600 रुपए कीमत का ऐलान कर दिया है। कोवैक्सीन नामी जो टीका बनाने वाली बायोटेक जो कंपनी है, उसने अभी कीमत का ऐलान नहीं किया है। जबकि इसी साल, फिर से सुनिएगा, इसी साल 11 मार्च को ही दिल्ली में हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस बात का ऐलान किया था कि हमने वैक्सीन की कीमतों पर फिर से बातचीत की है। अब वैक्सीन की कीमत काफी कम है, यह कीमत 200 रुपए से भी कम होगी। लेकिन जो नई पॉलिसी है उसमें जो बातें हैं आपके सामने, ये हमारे हाथ में इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट का वो लेटर है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि हम 50% अपने प्रोडक्शन का जो वैक्सीन मरकजी हुकूमत को देंगे, और उसके अलावा जो 50% प्रोडक्शन की जो वैक्सीन है वो स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपये फी वैक्सीन के तौर पर के हिसाब से, और प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपये फी वायल के हिसाब से देंगे। तो जाहिर है कि अब आप समझिए कि ये जब लोग अस्पतालों तक पहुंचेंगे तो अस्पताल जब 600 रुपये में खरीदेंगे तो फिर वो बेचेंगे कितने में, यानी लगवाएंगे कितने में, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इसी पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत का इशारा साधा है। उन्होंने लिखा है कि आपदा देश की, अफसर मोदी मित्रों का और अन्याय केंद्र सरकार का, ये उनके ट्वीट है। तो नाज़रीन, आज वैक्सीन की कीमत के दो रुख जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की कौमी तर्जुमान हाजिर जवाब साधना भारती और बीजेपी की तेज तर्रार तर्जुमान नेहा शालिनी दुआ। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दो रुख। तो सबसे पहले मैं नेहा आपके पास आना चाहूंगा, वैक्सीन को लेकर इतना फ्लक्चुएशन क्यों, ये कीमतें बढ़ने घटने का ये सिलसिला क्यों है? देखिए, अभी कुछ टाइम पहले
कांग्रेस की तरफ से या बहुत सारे विपक्ष पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगाई जा रही। अभी भी जब सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया था कि सरकारी अस्पतालों में पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो पंजाब हो, जहां मतलब हमारे शासित राज्य नहीं भी हैं, वहां भी सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट ही आज भी वैक्सीनेशन की जाएगी। वो बात और है कि राज्य सरकारें उसे खरीदेंगी और खरीदना भी चाहिए, वो राज्य सरकारों का मामला है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी कीमत तय की गई है, इसलिए तय की गई है क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान, आप भी जॉब करने जाते हैं बाहर बैठ के, चाहे आप एंकर हैं, चाहे कोई भी है, वो एक सैलरी फिक्स होती है, उसको सैलरी दी जाती है, फ्री में कोई काम नहीं करता। उनके भी घर में बच्चे होते हैं, उनको भी पालना पोसना होता है। तो ये कहना कि बिल्कुल ही सिर्फ मतलब कि उस इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसे अनाप शनाप प्राइस रख दिए हो जो हम नहीं चुका सकते, तो बोला भी जाए कि सरकार जो है वो मनमानी कर रही है। सरकार ने उन्हें पहले ही कहा कि क्योंकि जब इसकी R&D की जाती है तो उस पर बहुत पैसा खर्च होता है। प्राइवेट कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक, भारत बायोटेक, इन सब ने बहुत करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके R&D की, रिसर्च करी। अब जब बात आती है कि अगर बाहर भेजते हैं तो कहा जाता है बाहर क्यों बेची जा रही है या मुफ्त में भी क्यों दी जा रही है। तो अपने देश में तो हम मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में दे ही रहे हैं, लेकिन अगर एक सीमा तय की गई कि 600 रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 600 रुपए में से खरीद सकते हैं, आगे उसे ये भी कीमत हो सकता है तय की जाए कि 1000, मैक्सिमम 700-800, इससे ज्यादा या 900 रुपए जो भी है, इससे ज्यादा दाम नहीं लगा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी। लेकिन देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी बात यहां आती है, कभी कभी विपक्ष की तरफ से यह कहा जाता है पैसे लेके लोग खड़े हैं, हम पैसे लेके खड़े हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा, हम पैसे लेके खड़े हैं लेकिन इंसान मरा जा रहा है, जिंदगी के लिए, एक बूंद जिंदगी के लिए तरस रहा है। तो यहां पैसे वाली तो बात ही नहीं है। यहां यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में सरकार पे करेगी 400 रुपए, लेकिन आपको कुछ भी पे नहीं करना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जाइए सरकारी अस्पताल में। मैं तो कहती हूँ जो अमीर भी है वो भी सरकारी अस्पताल में जाके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में लगवाएं। लेकिन जिसको शौक है कि हम सरकारी अस्पताल में जाके लाइनों में नहीं लग सकते, हम 1-1, 2-2 घंटे की लाइनों में नहीं रख सकते, जिसको आराम फरमाना है तो उसकी कीमत तय कीजिए, उसकी कीमत भरिए। तो इसमें गलत भी क्या है? बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे अपर मिडिल क्लास है जो चाहते हैं कि हमें लाइनों में ना लगना पड़े, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाए। तो इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अलाउ किया गया कि आप ठीक है, इतनी एक कीमत है, उसमें आप खरीद सकते हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में मैं बार बार कहूंगी, आज भी फ्री है, कल भी फ्री कर रहेगी और हमेशा फ्री रहेगी। साधना भारती जी, अब आपका भी रुख जानना होगा कि आपका और कांग्रेस का रुख क्या है। क्या ये नीति यानी लोगों को बांटने की, जो नेहा ने खुद अभी कहा कि अगर अमीर लोग हैं और वो लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, गरीब की तो मजबूरी है क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं नहीं, ना सरकार से वैसी नीति है कि वो लाइन में ना लगना पड़े, तो अगर अमीर है और पैसे हैं तो उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गरीब हैं तो लाइन में आपको लगना पड़ेगा। बहरहाल साधना, आपका जवाब। नहीं, फ्री में लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा तो क्या दिक्कत क्या है? देखिए साधना, आपका जवाब। साधना, आपका जवाब, आपका रुख जी हो गया। मैं जवाब दे दूं या आप मन की बात करने आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कुछ बहुत जायज सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ जो भाजपा की प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। पहले तो इनकी भाषा आप देखिए, ये कह रहे हैं आराम फरमाना चाहते हैं, जिन्हें शौक है। कोई किसी को शौक नहीं है। आज वो दिन है जब 3 लाख से 3 लाख के लगभग केसेस आए हैं। शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। आप एक साल में इनकी, आप ही का एक और चैनल है CNBC जिस पर डिबेट थी, इन्हीं की सांसद बैठी थी और वो कह रही थी कि अप्रत्याशित है। तो देखिए, जनता कोरोना से है त्रस्त और मोदी जी के जो भाजपाई अंधभक्त जी भी इन जैसे हैं, वो मोदी चालीसा पढ़ने में है व्यस्त और मोदी जी चुनाव चालीसा पढ़ने में है मस्त। मोदी जी चुनाव उत्सव मना रहे हैं, कुंभ उत्सव बता रहे हैं, टीका उत्सव बता रहे हैं, जो शर्मनाक है। टीकाकरण अभियान होना चाहिए, उत्सव नहीं मना सकते। उदासी में उत्सव कैसे मना ले भाई? हर्षोल्लास में उत्सव मनाया जाता है, खुशी के लिए उत्सव मनाया जाता है, हम उत्सव नहीं मना सकते। ये दुख का समय है और ये याद रखेगा हिंदुस्तान का जनमानस, जहां एक तरफ चिताएं जल रही थी, वहां भारत के हुक्मरान बैठकर राजनीति कर रहे थे, चुनावी उत्सव मना रहे थे, भाषण दे रहे थे, चुनावी चालीसा पढ़ने का काम कर रहे थे। ये हिंदुस्तान का जनमानस भूलेगा नहीं। दूसरी बात, आप ये कह रही हैं कि अमीर और गरीब, अरे अमीर और गरीब का फासला छोड़ दीजिए। आज स्थिति जान पर बनाई है।
वेंटिलेटर्स की कमी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की कमी, हर चीज की कमी के बाद ये सरकार एक खोखले वादे लेकर आती है, जुमलेबाजी लेकर आती है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं बता देती हूँ, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट में हूँ। आप जानते हैं कभी हवाबाजी की बातें नहीं करती। 23 साल हो गए मुझे राजनीति में, और आज मैं ये प्रश्न उठाती हूँ इतनी बड़ी हवाबाजी की बातें करके कह रहे हैं मैं हवाबाजी की बातें नहीं करती। गुमशुदगी की रिपोर्ट्स लिखवा रहे हैं। और दूसरी हंसी मत, आप हंसी बहुत तालियां मारनी पड़ेंगी आपकी बात पे। तो आप तो इतनी हवाबाजी की बात कर रही कि राहुल गांधी जी भी शर्म से पानी पानी हो गए होंगे। बीच में मत बोलिए, आप बीच में अरे मत बोलिए। आपकी बात का जवाब दे रही हूँ जो आप हवाबाजी की बातें कर रही है। जीवी, अहंकार जीवी, बदतमीज जीवी, अरे दमन जीवी, चुप हो जाइए भाई। अरे जुमला जीवी, चुप हो जाइए भाई। बहुत जुमला जीवी सुन लिया आपने आपका। अब आप सुनिए, अब बताइए, मध्य प्रदेश के 28 सांसद जो कि गहरी नींद सो रहे हैं, चुनाव होता है, उपचुनाव में तो पहुंच जाते हैं बिना मास्क लगाए, मोदी जी की तरह लाखों की पब्लिक को देखकर गर्व महसूस करते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी मास्क लगाकर दिल्ली में आकर प्रवचन देते हैं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन बंगाल में मास्क नहीं है जरूरी, क्योंकि बंगाल में तो चुनाव उत्सव मनाना है भाई। वैसे ही मैं अच्छा, तो आपका महाराष्ट्र जो है वहाँ कोई चुनाव हुए हैं, 5 से ज्यादा केसेस क्यों है महाराष्ट्र में? दिल्ली में कोई चुनाव हुए हैं, 5 से ज्यादा केसेस क्यों है? अगर आपको इसमें बैठ के राजनीति करनी है तो अच्छी तरह कीजिए। फिर हमारे पास भी जवाब है, बताइए महाराष्ट्र में इतने केसेस क्यों है? लॉकडाउन आप लोगों ने क्यों लगाया? आपकी गठबंधन की सरकार है ना वहाँ पे। क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धर के बैठे थे या वसूली कर रहे थे? आप लोग वसूली मिलके कर रहे थे ना। हजारों करोड़ आपकी जेब में, हजारों करोड़ उनकी जेब में। यही तो आप लोग करते हैं, तभी तो आपने गठबंधन किया है। पंजाब में क्या कर रहे थे? वहाँ चुनाव हुए, वहाँ इतने सारे केसेस क्यों बढ़ गए? अरे जुमलेबाजी तो हम लोग नहीं, जुमलेबाजी आप लोग करते हैं। आप लोग हर सच को छोड़, आपको इसी पे विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, आपको सैनिकों पे विश्वास नहीं, आपको पुलिस पे विश्वास नहीं, आपको आर्मी पे विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं। अरे आपको अपने आप पे विश्वास कर लो, जनता को आप पे विश्वास है। कम बनिए, आपको हमारे वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं। आप लोग गुमराह करते हो लोगों को ये कह के। अरे भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे खुद के इंजेक्शन? जब प्रधानमंत्री लगवाते हैं तो कहते हो लगवा क्यों रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? अगर जो करे तो भी सही, गलत करे तो भी सही। आप लोग को ये ना जीने देते हो ना मरने देते, क्योंकि आप लोगों को खुद कंफ्यूज हो, आपके नेता कंफ्यूज है। पहले अपने कंफ्यूजन सुधारिए, कोरोना नहीं गया, अपने कंफ्यूजन हटा दीजिए। और मेरी आवाज अगर धीरे करनी है तो यहाँ बैठवाने का कोई फायदा नहीं। नेहा शालिनी दुआ और साधना भारती, जैसा मैंने अपने नाज़रीन से पहले ही कहा था कि हमारे पास 2 तर्जुमान है 2 पार्टियों के, एक का हाजिर जवाब है, दूसरी तेज तर्रार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आप दोनों इतनी तेज और इतनी ऊंची आवाज में बोले कि इसका मकसद ही फौत हो जाए और हमारे नाज़रीन समझ ही ना पाए कि कौन क्या कह रहा है या कौन क्या कहना चाह रहा है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा लॉजिकल बात हम लोग करें। सवाल इस बात को लेकर है कि पीएम केयर फंड के बारे में अक्सर बातें हो रही थी कि आखिर उसमें जो इतने पैसे आए थे उन पैसों का भी इस्तेमाल होना था। सवाल इस बात को लेकर है कि जब नीति में ही, यानी कि जब कायदे कानून में ही हम कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीजन्स करने लगेंगे कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो अमीर है तो वो इतने में ले सकता है, वो गरीब है तो वो इतने में ले सकता है, तो क्या ये इंसाफ है? इंसाफ क्या इस बात को माना जा सकता है कि समानता, समानता का मतलब क्या होता है? अगर कोई गरीब है उसे भी हम उतने ही मारने आते हैं, ये सिर्फ यहाँ। नेहा मेरा सवाल आपसे है, नेहा मेरा सवाल आपसे है इस बारे में आपको कैटेगरिकली जवाब देना होगा कि आप देखिए अभी जैसे ही अभी नाइट कर्फ्यू या फिर इस तरह के लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, वो मध्य प्रदेश में भी हुई, वो महाराष्ट्र में भी हुई, वो यूपी में भी अब वीकेंड में लॉकडाउन है। आप देखिए कितनी ज्यादा तादाद में बस स्टेशनों के बाहर, रेलवे स्टेशनों के बाहर जो मजदूर पाए जा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है टिकट बनवाने के लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर वो 600 यानी 600 की खरीद है तो 1000 या 1200 कीमत पड़ जाएगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे, जिसका नुकसान कौन उठाएगा? मैंने आपको पहले ही कहा है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त। क्यों सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए क्यों है? जाएं और लगवाएं। आपको किसने? क्या सरकार गरीब है इसलिए गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल है? जिन लोगों को अपनी टाइम की किल्लत है कि हम जो इतना टाइम नहीं लगा सकते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपको अगर अपने टाइम की बहुत कीमत है तो आप उसको पे कीजिए, नहीं तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए और आपको मुफ्त दी जा रही है। मतलब आप इस बात को यहाँ सर्टिफाई कर रही है कि सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए है? आप लोग या आप जैसे मीडिया वाले करते हैं जो ये कहते हैं सरकारी अस्पताल में जब हम फ्री दे रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि सरकारी? साधना भारती जी, क्या सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए है? सरकारी तमाम जो प्रतिष्ठान है या इंस्टीट्यूशन वो गरीबों के लिए है?
क्यों ऐसा है? कैसे कह रही है कि आज से पहले कभी भी इनकी सोच, टीकाकरण नहीं इनकी हुआ जो सोच प्राइवेट में ना हुआ हो और सरकारी में होता हो? बस हर तरह के टीके होते हैं, सरकार में मुफ्त दिए जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में पैसे लिए जाते हैं। इसमें गलत क्या है बताइए? हम कह रहे हैं ना, गरीब लोगों के लिए, सबके लिए मुफ्त है, सबके लिए। अब जाइए और लगवाइए। और अगर राहुल गांधी भी सरकारी अस्पताल में लगवाना चाहती है, जो ये मैडम बैठी है, ये भी सरकारी अस्पताल में लगाना चाहती है, तो हम इन्हें मुफ्त में लगाएंगे। हम ऐलान करते हैं, यहाँ पे बैठ के मैं कह रही हूँ, इनको मुफ्त में टीका लगेगा, आपको भी मुफ्त में टीका लगेगा। आप लगवाइए ना, जाइए लाइन में लगिए, लगवाइए। आपके पास तक कोई मना थोड़ा कर मुझे रहा है पता है आपके पास तर्क नहीं है, मुझे पता है नहीं, आपको कोई मना थोड़ा कर रहा है। आप लोग एक तरफ कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब हर चीज चिट भी आपकी और पट भी आपका। हमने गरीबों के लिए वैक्सीनेशन फ्री रखी है सरकारी अस्पतालों में। अब अगर आप सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं तो कोई अमीर भी जाएगा तो भी फ्री में मिलेगी। साधना जी, नेहा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि इससे पहले जो कैटेगरी बनी 60 साल से ऊपर के लिए, 45 साल के ऊपर के लिए, वहां तो ये रेखा नहीं खींची गई कि 60 साल से ऊपर का जो गरीब है वो वहां जाए, जो अमीर है वो वहां जाए, 45 से ऊपर का जो गरीब है वो वहां जाए और जो अमीर है वो वहां जाए। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, पहले भी ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी सरकारी में भी थी और प्राइवेट में भी थी। अब लोगों की मर्जी थी कि अगर जिसको जाके सरकारी में लगवाना है तो वो वहां भी जाके लगवा सकता है, प्राइवेट में जिसकी मर्जी है वो प्राइवेट में भी लगा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल को भी सरकारी अच्छा, बना दिया जाए, एक मिनट साधना भारती, नेहा दुआ, एक मिनट थोड़ा मौका दीजिए। मैं चाहता हूं एक सवाल का जवाब। देखिए, आप दोनों ही यहां बोलने के लिए हैं, तीसरा कोई बोलने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ कभी कभी बीच में आपको ये याद दिला रहा हूं कि आप बोलिए, थकिए नहीं, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है जिंदगी को बचाकर रखने की और हौसले को और ताकत को भी बचाकर रखने की। नेहा, साधना भारती, मेरा सवाल आपसे है, आपको किस बात पर ऑब्जेक्शन है? आप पूछिए सवाल, आप ही दोनों को कहना है, पूछिए, अभी नेहा जवाब देंगी। देखिए, चलिए सबसे पहले तो ये कि इन्होंने एक बहुत बड़ी रेखा खींच दी गरीब और अमीर के बीच में, जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी ड्यूअल पर्सनैलिटी, इस पर ये जवाब दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी आप पकौड़े बेचने आई हैं क्या? राहुल गांधी कि बहस करने आई हैं, बीच में बोलने लगती हैं आप पकौड़े बेचने आई हैं क्या यहाँ? अरे अस्पताल में क्या नाम है आपका? आप पकौड़े बेचने आई हैं क्या? इसके बड़े बड़े नेता हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा टीका। ये मैं आपको इन्हें तमीज नहीं है बहस करने की, बोलते रहने शुरू हो जाती है बोलने के लिए। राहुल गांधी पर डिबेट नहीं है, कोरोना पर डिबेट है। बताइए कि आपने कोरोना पर ठीक है, एक मिनट, आप नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे, आप जाइए ना, लगवाइए, मैं तो कह रही हूं, मैंने तो कोई कैटेगरी नहीं बताई। आप जाइए सरकारी अस्पताल में, अगर कोरोना पर प्रवासी मजदूरों को पैरों में छाले पड़े और महिलाएं सड़क पर बच्चे जम रही थी, मैडम आप क्या कर रही थी? मोदी जी का समझाती जाके यहाँ शिकायत के लिए चिल्ला रही है, पकौड़े बेचने आई है। आप पकौड़े बेचने आई हैं क्या? अरे बहस करो, बीच में बोलने लगते हैं, बताइए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जहां पे कांग्रेस के राज्यों की सरकारें हैं वहां पे पैसा खर्चना पड़ेगा ना, बात मत कीजिए। तकलीफ आ रही है कि आज तक तो केंद्र से मुफ्त में ले ही जा रहे थे और फिर भी कह रहे थे हमें कुछ मिल नहीं रहा। अब जब पैसे अपनी जेब से राज्य सरकारों की हमारी टैक्स से, देखिए, बहुत संजीदा मौजू है। प्लीज नेहा, साधना, दोनों से मेरी दरख्वास्त है, बहुत संजीदा मौजू है। आज भी जब हम बातचीत कर रहे हैं ना जाने कितनों को इस वक्त दफनाया जा रहा होगा और ना जाने कितनी चिताएं अभी जल रही होंगी, क्योंकि रात में भी चिताएं जलाई जा रही है, चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, मुर्दों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्लीज थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए और ये समझने की कोशिश कीजिए, ये हंसकर टालने की बात नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि वैक्सीन की तादाद कहां है, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं। ऐसे में अगर हम भीड़ लगाएंगे, नेहा आप जरा सा सोचिए, आप सोचिए जरा, मुझे बताइए कि मुल्क में अमीरों का परसेंटेज कितना है और गरीबों का कितना है। अगर गरीबों को हम एक तरफ सरकारी अस्पताल में लाइन लगवा देते हैं तो किसी भी आप शहर में चले जाइए, सरकारी अस्पताल जितनी है उससे कम से कम 20 गुना ज्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं। लेकिन गरीबों की तादाद कितनी है? गरीबों की तादाद कितनी है? जब वो लाइन लगाएंगे तो उसका हाल आलम क्या होगा? नहीं, देखिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जाएगी, अमीर भी जाके लगवाना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं ना, कांग्रेस के जो भी राहुल गांधी या बड़े बड़े नेता सरकारी अस्पताल जाएं। सरकार का होता है ना, हम सरकारी लोग ही, सरकार बनाती है सरकारी अस्पताल, तो उसमें जाने से परहेज कैसा? क्यों ऐसा परहेज है? मतलब आपको सरकारी अस्पतालों में विश्वास नहीं है, आप सारे प्राइवेट पे दौड़ना चाहते हैं, ये तो बड़ी गलत बात हुई। मतलब कि अगर सारी दुनिया यही सोचेगी तो
जी का मन समझ के बिना मास्क लगाए। अरे ये मोदी जी का मन नहीं है, मन की बात नहीं है। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए आपकी बात सुनने में मुझे तो सारी दुनिया मतलब और ना ही हिंदुस्तान के आदमी को है। आपने तो आगे अमीर और गरीब का भेद बता दिया। हमें पता है आपके पास पैसा होगा, आपकी सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं है। चलिए, वैक्सीन की कीमत पर दो रुख जानने की हमारी कोशिश थी कि वैक्सीनेशन पर दो रुख आखिर क्यों है। एक जवाब मिला कि इससे आसानी होगी, गरीब और अमीर दो अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। आप इसे कैसे लेते हैं? यह भी कहा जा रहा है कि आप गरीब हो या अमीर, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाएं तो टीके लगवाइए, भले ही आपका नंबर आज के बाद से 10वें दिन आए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं सरकारी अस्पतालों की तादाद कितनी होती है और प्राइवेट अस्पतालों की तादाद कितनी होती है। जब प्राइवेट अस्पताल खरीदेंगे ही 600 रुपए में, तो बेचेंगे कितने में, यानी लगवाएंगे कितने में, आप इसका अंदाजा कीजिए। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यहां से एक बार फिर एक कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट नहीं हो रहा है? क्या अभी से पहले जो 2 मरहले हुए उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी? वहां सिर्फ यह था कि आप 60 साल की उम्र के हैं, आप 45 साल की उम्र के हैं, आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, आप इस तरह से अपने अंदराज कराइए, अपने एनरोलमेंट कराइए और आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए। अब हर दिन जब डेटा बहुत ज्यादा, आंकड़े चौंका रहे हैं। आज भी इस वक्त जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने कहा कि कई जगह कब्रिस्तानों में लाशें दफनाई जा रही होंगी और कई जगह श्मशानों में वहां पर चिताएं जल रही होंगी, जबकि रात में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि 1 मई से जब ये नई पॉलिसी पर अमल शुरू होगा, तब इसका रद्द अमल किस तरह से सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने खास वक्त देने के लिए इस खास मौजू पर। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।